India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया है। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ही जो बना हुआ जाल था उसमें फंस गया। बुना हुआ जाल क्या था? वो पाकिस्तान जो था वो डबल गेम खेल रहा था। वो अमेरिका के साथ भी था, वो तालिबान के साथ भी था। अमेरिका ने पुल आउट कर लिया और तालिबान के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। तालिबान ने बैकफायर किया और अब पाकिस्तान उसी में फंस चुका है। अब वो जब पाकिस्तान की बेइज्जती करते हैं, जयशंकर साहब कोई है पाकिस्तान से रिस्पॉन्ड करने वाला? वो कहता जी हमारा ब्रांड टेक्नोलॉजी है, उनका ब्रांड टेररिज्म है। आप ये जान लीजिए पाकिस्तान से अफगानी इतने परेशान है कि इन्होंने उठा करके भारत को ये ऑफर दे डाला था कि उधर से आप ले लीजिए, इधर से हम ले लेते हैं, इस कोड को खत्म कर दें। मुंबई टैक्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा वो जो था ना 26/11 वो टर्निंग पॉइंट था दोनों कंट्रीज के बीच, रिलेशंस जो थे उसके बाद खत्म। 2008 में मुंबई वाकया हुआ, वो उसको खत्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाकये को। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज 26/11 होती है, रोज। तो फिर उनका ये कहना था कि तरक्की में हम बहुत ऊपर चले गए हैं और वो कहीं के कहीं रह गए हैं। ये तो सबसे ज्यादा वो बात है जो उन्होंने 16 आने दुरुस्त कही है डॉक्टर जयशंकर ने। डॉक्टर जयशंकर ने अगले पिछले सारे बदले ले लिए पाकिस्तान से, ऐसी ऐसी बात कर दी है, जो कुछ कह दिया उन्होंने कहा कि उनके ऊपर हमारा प्रेशियस टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव प्रेशियस टाइम टू वेस्ट ऑन पाकिस्तान। ये कहना था डॉक्टर जयशंकर का। और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनके ऊपर वेस्ट करते फिरें। फिर उन्होंने कहा कि जो डबल गेम है वो एंड हो गई है उनकी। और फिर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया पाकिस्तान से। हाँ, यानी उसका आप इनडायरेक्ट मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया अपने से। सेपरेट तो पहले ही हो चुका वो, लेकिन इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई उससे लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान से, कोई लेना देना नहीं, हम नाम लेना ही पसंद नहीं करते और हमने जो है वो सेपरेट कर दिया अपने आप को भी उनसे और उनको भी हमने अलग थलग कर दिया। इसका अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया। ये तो किया उन्होंने, आपको पता है जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई, अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुंबई टैक्स का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा वो जो था ना 26/11 वो टर्निंग पॉइंट था दोनों कंट्रीज के बीच, रिलेशंस जो थे उसके बाद खत्म, कोई मसला नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा, लोगों ने ये कहा कि ये बस हो गई है, दिस इज टू मच, क्या कर रहे हैं आप लोग। और फिर वहां पर हमें फैसला करना पड़ा। हमने कहा वैसे देखें उनकी जो बातें हैं ना वो बड़ी दिल को लगती हैं, कुछ बातें डॉक्टर जयशंकर की जो उन्होंने कही हैं, और कुछ बातें तो खैर वो देख लेंगे फॉरेन ऑफिस वाले, उन्हीं को जवाब देना, लेकिन कुछ बातें बड़ी दिल को लगी हैं उनकी, जो मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाई भी देती हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बताऊं, मैं आपको सुनवाई भी देती हूँ, आपको पता चले कि उन्होंने कैसे बात की है इसके ऊपर। खुला के बात कर दी, सारी बातें कह दी उन्होंने, कोई पर्दा नहीं रखा किसी चीज में। तो उन्होंने ये जो बात की कि देखिए 26/11, इसके ऊपर पहले मैं जरा एनालाइज कर लूं। 26/11 वाला जो वाकया हुआ मुंबई अटैक्स के बाद, तो ये तो अंडरस्टूड था कि ये होना है, और जी कसाब जो है वो उधर से निकल रहा है। वह खैर वो तो उसामा बिन लादेन भी उधर से निकला था, कौन नहीं निकलता उधर से। लेकिन बात यह है कि जो ऐसा हमला उसके बाद तो फिर ये गुंजाइश निकलनी ही नहीं थी, और फिर उसके बाद भी क्या कैसे वाकयात होते रहे। तो ये तो दिल को लगने वाली बात है ना कि कैसे ऐसे किसी कंट्री की जो अवाम या वो है और वहां पे हमले हो रहे होंगे और वो ये बर्दाश्त कर लेंगे और कहेंगे चलें कोई बात नहीं, माफ कर दें, फिर ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर रिलेशंस बना लेते हैं। तो ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भाई ये तो उसके बाद तो मुमकिन ही नहीं था, उसके बाद खत्म मामला, तो अब तो कोई बात ही नहीं है, हम अपना टाइम, और हमारा टाइम इतना प्रेशियस। अच्छा, उन्होंने एक और बात की, वो भी बड़ी दिल को लगती है, वो ये है
देखिए, एक तो मुंबई हम लोग की जो बात हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कौन सी कोशिश की अच्छे ताल्लुकात बनाने की। या तो उस तरफ से कहा जाता है ना कि भाई माफी शाफी ठीक है, जो होना था हो गया, और अब हम बदल रहे हैं, बदलाव आ रहा है, हम बदलाव ला रहे हैं, हमने सबको पकड़ लिया है, हम ये, ऐसा तो कुछ देखने को, ऐसा होता तो रिलेशंस भी अच्छे होते। लेकिन एनीवेज, तो फिर उनका ये कहना था कि तरक्की में हम बहुत ऊपर चले गए हैं और वो कहीं के कहीं रह गए हैं। ये तो सबसे ज्यादा वो बात है जो उन्होंने 16 आने दुरुस्त कही है डॉक्टर जयशंकर ने। उनका वी हैव सेपरेटेड अस फ्रॉम देम, हमने जो है वो कहाँ है, हम कहाँ है, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि हमने अपना रास्ता और चुन लिया है। और ये बात है, भारत ने अपना रास्ता तो कोई और चुन लिया ना, वो तो कहाँ का कहाँ पहुंचा हुआ। भारत तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है ना, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और सबसे बड़ी मार्केट है उस रीजन की। तो दूसरी तरफ आईएमएफ में फंसा हुआ एक कंट्री है, दहशतगर्दी से उलझता हुआ एक कंट्री है। तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये तो बात सही कि उन्होंने कहा हम कहाँ पहुंच गए, वो कहा हमने रास्ता जुदा कर लिया उनसे, हार्ड तरीके से उन्होंने रास्ता जुदा कर लिया। ये बात 16 आने दुरुस्त है।